हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष भट्टाचार्य हावड़ा से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हैं, जबकि मनीष प्रसाद इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहले आप बताइए, जो आप डिफेंस एडिटर हैं, आपकी सीआईएसएफ के लोगों से क्या कुछ बातचीत हो सकी है? हालांकि एक सीआईएसएफ की तरफ से एक सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन फायरिंग हुई, उसमें 4 से 5 लोगों को गोलियां लगी हैं, 4 लोगों की जानें गई हैं। क्या और डिटेल आपको मिल पा रही है? हुसैन, सीक्वेंस सुबह 9:30 बजे का है, जब ये बूथ नंबर 125 और 126 ये 2 बूथ थे जहां पर मिसक्रेंट करीबन 50 की संख्या में आया। फिर उसके बाद उन्होंने 567 चार्ली कंपनी सीआईएसएफ की, जिसे इंस्पेक्टर सुनील लीड कर रहे थे, अपने करीबन 15 से 20 और सहयोगियों के साथ, वो जवानों की पूरी तैनाती थी उस बूथ पर। उसके बाद आने के बाद वहां पर उन्होंने धक्का मुक्की शुरू की। आशा वर्कर जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, एडम काम में लगी हुई थी, उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। इसी बीच एक छोटा बच्चा था जिसको बहुत बुरी तरीके से इंजरी हुई और इसके बाद वो बूथ की तरफ आने लगे। उसके तुरंत बाद ही जो सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर सुनील और साथ में बाकी के जवान थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसी बीच जो डिप्टी कमांडेंट वहां पे, जो इस समय ऑफिशिएटिंग कमांडेंट है दीपक, वो पहुंचे 567 सीआईएसएफ यूनिट के, और फिर उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी बीच जब ये लगातार ये स्कफल चल रहा था, तो उन्होंने हथियार छीनने की कोशिश की। करीबन 50 से ज्यादा की संख्या में वो हो गए थे, लोकल सभी लोग आ गए थे और लगातार वो एक गुमराह करने की वहां के लोकल लोगों को कोशिश कर रहे थे कि सीआईएसएफ के साथ उनकी मारपीट हुई। बल्कि वो अग्रेसिव हुए और सीआईएसएफ के हथियार को जब छीनने की कोशिश की, तो उसी दौरान सीआईएसएफ ने फायर किया, और जिसमें करीबन 5 से 6 लोग, जो हमें जानकारी मिल रही है, वो चोटिल हुए थे, जिसमें 4 लोगों की अभी तक ऑफिशियल मौत की पूरी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जानकारी के बाद जो नोडल एजेंसी वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, साथ में सीआईएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ का कोई भी वहां पे डिप्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक्सटर्नल डिप्लॉयमेंट था। उसके अलावा जो बंगाल पुलिस थी, वेस्ट बंगाल पुलिस, वो वहां पे मौजूद थी। और ये सारी बातें सीआईएसएफ की तरफ से भी बताई गई हैं डिटेल्ड वे में। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे हावड़ा से। मनीष, आप बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले को लेकर के अब तक? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही गंभीर रूप से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल जहां पे ये हिंसा हुई है वहां दान रद्द कर दिया गया है। और बहरहाल अभी की वहां की स्थिति में आपको हुसैन बताऊं, बहुत ज़्यादा तनाव है। पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मनीष बता रहे थे कि वहां पर जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ था, उस वक्त एक अफवाह ने पूरा माहौल को बिगाड़ दिया। जो एसपी से हमारी बातचीत हुई है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि सुबह 9:30 बजे तक के सब कुछ क्लियर था, लेकिन जैसे ही बूथ पर एक व्यक्ति बेहोश हुआ और उसके बाद एक ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि कहीं ना कहीं उसको मारा गया है, पीटा गया है, और उसके बाद इस अफवाह के चलते तमाम लोग वहां पर आ गए। रीइंफोर्समेंट में क्यूआरटी की टीम आई, और जैसी क्यूआरटी की टीम आई, तब लोगों ने ऐसा समझा कि सेंट्रल फोर्सेस की टीम है, उसकी वजह से ही ये व्यक्ति जो यहाँ पर पड़ा हुआ है वो घायल है। जिसके बाद ऐसी अफवाह हुई और लोग वहां पर पहुंचे और हाथापाई करने लगे। जो सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर जो टीम थी, उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया और लगभग 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं, तितर बितर किया गया है लोगों को। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने उस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया है। मनीष प्रसाद और मनीष भट्टाचार्य, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट के आऊंगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी रैली में वोटर्स को सुरक्षा बलों का घेराव करने की बात की थी, और आज कूच बिहार में बड़ी हिंसा हो गई। ममता को आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, कहा जो बहादुर जवान आतंकियों से नहीं डरते, वो भला टीएमसी के गुंडों से क्या डरेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।